ओके सो हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th की प्रश्नावली नंबर 4.3 पढ़ेंगे और मूलों के बारे में। ये प्रश्नावली है द्विघात समीकरण की जो मूल है उनकी प्रकृति किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उन्हें निकालते किस प्रकार से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले 4.2 में हम लोगों ने गुणनखंड विधि से मूल निकालना सीखा था और वो मैंने आपको उनकी ट्रिक भी बहुत अच्छी तरीके से बताई थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी ऊपर यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिल रही होगी वीडियो की, तो उसे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में 4.3 हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी हमें बहुत आगे तक जाना है, 1K क्रॉस करना है, तो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला ही प्रश्न देखते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है साहब, देखिए एक ना फॉर्मूला होता है। जैसे मैं इस सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, एक बार इन सारी चीज़ों को भूल जाइए कि इसमें कुछ लिखा भी है। मैं आपको पहले बेसिक सिखाता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि द्विघात समीकरण जो होती है उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है या बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं, जैसे x का जो मान आता है हम लोग गुणनखंड विधि से निकालते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला भी है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इतना महत्वपूर्ण फॉर्मूला है कि मतलब भूल नहीं सकते आप लोग इसे कभी भी, ठीक है। इसको आप लोगों को अभी का अभी रट लेना है पूरा का पूरा। -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इस फॉर्मूले में आप लोग दो चीजें देखेंगे, एक तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला, और एक ये जो अंडर रूट के अंदर जो चीज है ना, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटर होता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी से हम लोग मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं, ठीक है। किस प्रकार से, देखिए अगर तीन कंडीशन बताऊंगा यहाँ पे मैं आपको। पहली कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान 0 से ज़्यादा है। दूसरी कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान जो है वो 0 के बराबर है। तीसरी कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान 0 से छोटा है, ठीक है। तीनों कंडीशन में देखिए मूल समीकरण के किस प्रकार से होंगे। अगर 0 से बड़ा है तो समीकरण के दो वास्तविक मूल होंगे। कौन से मूल होंगे? दो वास्तविक मूल होंगे, क्लियर है। लेकिन अगर 0 के बराबर है तो दो वास्तविक समान मूल होंगे, मतलब एक ही मूल आएंगे, ठीक है, समान मूल होंगे। जबकि 0 से अगर छोटा है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो माइनस में आ रहा है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप देखिए अंडर रूट के अंदर है भाई ये चीजें, तो अंडर रूट में अगर आप लोग यहाँ पे, मैं आपको समझाऊं तो एक सेकेंड इसको मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। यहाँ देखिएगा कि x का जो मान है वो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर यहाँ पे कोई प्लस में जैसे 4 आ गया, बट्टा में 2a है, तो एक बार तो हम इसे जोड़ेंगे, एक बार इसे हम लोग घटाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग वैल्यूज हमें मिलेंगे। तो इसीलिए अगर 0 से बड़ा है तो दो मान आ जाएंगे। अगर 0 के बराबर है तो हमें मिलेगा कि -b प्लस माइनस यहाँ पे अंडर रूट 0 हो जाएगा। जब अंडर रूट 0 होगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें जो मूल मिलेंगे वो सेम मूल मिलेंगे -b/2a, ठीक है, ये मूल मिलेंगे। लेकिन अगर 0 से मान छोटा है, यानी कि माइनस में है, तो अक्स का मान जो होगा मिलेगा हमें क्या? अक्स का मान होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस में कोई संख्या होगी। तो माइनस की संख्या को हम लोग अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। काल्पनिक संख्या होती है, ये वास्तविक संख्या नहीं होती, इसीलिए कोई वास्तविक मूल नहीं होता, ठीक है। तो ये था बेसिक। अब आप लोग समझ जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग प्रश्नावली कवर करेंगे, उसी प्रकार से आप समझते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग एक एक चीज को हल करते हैं। इसको मैं थोड़ा इरेज करूंगा, आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूं यहाँ से, इस साइड का मुझे एरिया चाहिएगा क्वेश्चन समझाने के लिए। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? 2a² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना है? मूल की प्रकृति ज्ञात करनी है। अगर अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मूल की प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो d बराबर, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ a² नहीं है ना, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। a का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। b का मान हमारा हो जाएगा -3, c का मान हमारा हो जाएगा 5, ठीक है। आगे लिखेंगे अतः d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac।
अब बी स्क्वायर क्या है, -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे, -4 ए और सी, ए कितना है 2 है और सी कितना है 5 है। अब देखिए 3 तिया 9, -4 दूनी 8, 8 पंजे 40, इसका मान आएगा माइनस में आपका 31। ठीक है, तो डी का मान कितना है, माइनस में 31। अब आप लोग इन कंडीशन में देखिए 31 जीरो से छोटा है क्योंकि माइनस में दिखा रखा है, तो जब माइनस में होता है तो कंडीशन तीसरी लगती है, और कंडीशन तीसरी क्या कहती है, कोई भी मूल नहीं है। तो आप लिखेंगे अतः समीकरण 2x² -3x + 5 = 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, तो पहला आप लोग इस प्रकार से हल कर लेंगे। इसी प्रकार से आपको बाकी के दोनों भी ढूंढने हैं, तो चलिए दोनों भी हम लोग करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, इसमें कौन सा दूसरा वाला क्या दिया है, 3x² - 4√3x, 3x² - 4√3x + 4, 3x² - 4√3x + 4 = 0, यही तो दिया है। अब देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे a बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, -4√3 हो जाएगा, एंड c बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः d बराबर b² - 4ac। तो b² की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिएगा हमें सोल्व करना पड़ेगा, -4√3 का स्क्वायर -4, a कितना है 3 एंड c कितना है 4। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं तो हम लोग माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और गुणा √3 का जब स्क्वायर होगा तो 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, -4 गुणा 3 गुणा 4, इसको सोल्व करेंगे तो 16 3 48, -4 चौक 16 और 16 3 48, इसका मान आएगा 0। अब आप लोग वापस पीछे चलिए और यहाँ देखिए जब b² - 4ac का मान 0 होता है तो दो क्या होते हैं, बराबर मूल होते हैं। तो दो हमारे बराबर मूल होंगे, आप लोग लिखेंगे अतः समीकरण के दो बराबर मूल है। ठीक है, बराबर मूल है तो हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे x बराबर -b ± अंडर रूट, यहाँ मैं डायरेक्ट d लिख दूं क्योंकि d का मान मैंने निकाल लिया है, तो सीधा सीधा ही पुट कर देंगे बटा 2a। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम खाए इसलिए हम लोग थोड़ा कंजस्टेड लिखते हैं क्योंकि तीसरा प्रश्न भी हमें यहीं पे निकालना है, 2a। ठीक है, अब देखिए -b कितना है, 4√3, 4√3, फिर प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान कितना है 0 बट्टा 2a। ठीक है, अब देखिए ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट में 0 है, तो x बराबर हमारा मिलेगा 4√3 ± 0, आगे वाला छोड़ देते हैं, बट्टा अंडर रूट 2, a का मान कितना था, यहाँ पे a का मान 3 था, तो यहाँ 3 भी लिख देते हैं, गुणा 3, तो यहाँ मिलेगा 2 गुणा 3। अब काटिए, 2 काटेंगे तो यहाँ 2 बार 4 कट जाएगा। ठीक है, 3 से जब √3 कटेगा आपस में तो यहाँ नीचे मिलेगा हमें √3, तो x का मान मिलेगा 2/√3 जो कि समीकरण के मूल है। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, अगर मूल हो तो आप लोग देख ही सकते हैं किस प्रकार से आप लोग हल करेंगे, अगर नहीं हो तो फिर आप लोग डायरेक्ट लिख देंगे कि समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। तीसरा प्रश्न देखिए कौन सा है, 2x² - 6x + 3, 2x² - 6x, 2x² - 6x + 3 = 0। वही मेथड है, सबसे पहले हम लोग a बराबर निकालेंगे 2, b बराबर हम लोग निकालेंगे -6 एंड c बराबर हम लोग निकालेंगे 3। ठीक है, वापस से हम लोग लिखेंगे अतः d बराबर b² - 4ac एंड d का मान आ जाएगा, b² कितना है, -6 का स्क्वायर, आप थोड़ा डायरेक्ट लिखते हैं, इक्वेशन बढ़ाते नहीं है। ठीक है, तो -6 का स्क्वायर होता है 36, -4 a का मान 2 एंड c का मान 3। तो यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 8 3 24, तो 36 में से जब 24 घटाएंगे तो 12 बचेगा। तो जब इसका मान प्लस में है, d का मान क्या है, प्लस में है, यहाँ आप देख सकते हैं जब आप बड़ा होगा 0 से तो दो वास्तविक मूल होंगे, तो आप लोग लिखेंगे अतः दो वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल है, मतलब समीकरण के दो वास्तविक मूल हो गए। निकालेंगे किस प्रकार से, x बराबर -b ± √d बट्टा 2a, आगे -b का मान कितना है, -b हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा क्योंकि देखिए माइनस है, फिर अंदर भी माइनस के 6 आएंगे। ठीक है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो मैं डायरेक्ट प्लस का 6 लिखता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट प्लस का यहाँ पे 6 लिख देते हैं, फिर प्लस माइनस √12 क्योंकि d का मान कितना है 12 है बट्टा
ए का मान कितना है 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा नीचे। ठीक है, अब एक बार आप लोग लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पे, प्लस चिन्ह लेने पे जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 6 प्लस का √12/4। अब इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं और थोड़ा हल भी कर सकते हैं। हल किस प्रकार से करेंगे, आप लोग अंदर जो 12 है, √12 का मान क्या होता है, देखिए √12 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो जब 2 बार 2 है तो एक बार इसको बाहर निकाल के 2√3 भी तो लिख सकते हैं। तो 12 को हम लोग 2√3 लिख सकते हैं ना, 12 को हम लोग 2√3 लिख सकते हैं। तो यहाँ आएगा x बराबर 6 प्लस 2√3/4। अब क्या करेंगे, अब करेंगे 2 बाहर ले सकते हैं ऊपर से। जब ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा क्या, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं x बराबर 2 जब कॉमन लेंगे तो अंदर 3 बचेगा और फिर 3 प्लस √3 बचेगा, नीचे 4 बच जाएगा। अब 2 से 4 काट सकते हैं हम लोग 2 बार, तो x का मान आएगा 3 प्लस √3/2। ये हमारा पहला मूल आ गया। ठीक है, अब दूसरा मूल किस प्रकार निकालेंगे, दूसरा आप लोग लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पे, माइनस चिन्ह लेने पे तो आप लोग लिखेंगे x बराबर 6 माइनस √12/4। तो आप लोग लिखेंगे x बराबर, इसको अलग लिखते हैं, हाँ ना, थोड़ा नीचे लिखिएगा, मेरे पास में तो स्पेस नहीं है इसीलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए आगे लिखेंगे 6 माइनस इसको 2√3 हम लोग लिख सकते हैं, बट्टा में 4 है। तो x बराबर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 3 माइनस 3/√3/4। तो x का मान आएगा 3 माइनस √3/2। तो दूसरा मूल क्या आ जाएगा ये। अब आप लोग नीचे लाइन लिखेंगे कि अतः समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2 होंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा मेथड बता दिया किस प्रकार से हल करना है। और पहला प्रश्न जो है वो हम लोगों ने पूरा सोल्व कर लिया है। पहले प्रश्न में 3 प्रश्न थे, तीनों हम लोगों ने कर लिए। पहले के तो कोई मूल थे ही नहीं, दूसरे के दोनों समान मूल थे, और तीसरा जो प्रश्न है उसमें हम लोगों ने 2 अलग अलग मूल निकाल लिए। ठीक है, ये तीसरा था यहाँ पे और ये दूसरा था। अब देखिएगा दूसरा प्रश्न करते हैं, और दूसरा प्रश्न भी उसी प्रकार से होगा, उतना ही आसानी से होगा। देखिएगा क्या दिया है और क्या पूछा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उससे 2 बराबर मूल हो। तो बराबर मूल होने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए कि b² माइनस 4ac का जो मान है वो 0 के बराबर हो। बस इसमें मान रख देंगे। देखिए समीकरण लिखते हैं 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, इसमें a का मान आ जाएगा 2, b का मान इसमें आ जाएगा k एंड c का मान इसमें आ जाएगा 3। अब जब हम लोग लिखेंगे कि समीकरण के बराबर मूल होने के लिए, समीकरण के बराबर मूल होने के लिए d बराबर 0। ठीक है, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो k² माइनस 4ac क्या है 4 गुणा a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3 बराबर 0। ठीक है, तो k² बराबर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4ac को जब सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 बराबर 0। एंड k² का मान आएगा 24 एंड k का मान आएगा √24। और √24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 24 के हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, 2 12 बार, वापस से 2 6 बार, 2 3 बार एंड 3। ठीक है, अब देखिए इनमें से पेयरिंग कर लेते हैं। 2 बार आया तो एक बार बाहर लिख लेते हैं। अब बाकी की कोई भी नहीं है ना, डबल बार कोई नहीं है, तो बचे हुए को गुणा करके अंडर रूट में लिख देंगे। 3 दूनी 6 है तो 2√6 इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो k का मान हो जाएगा 2√6। क्लियर है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न को भी हल करेंगे, और दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए हमें थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन को सोल्व किस प्रकार से करेंगे, देखिएगा ये समीकरण जो हमें दी हुई है इसको थोड़ा हल करेंगे। देखिए kx को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो kx² होगा, माइनस में 2kx होगा, प्लस में 6 होगा, बराबर 0 होगा। ठीक है, अब हमें क्या रखना है, ये वाली लाइन एज इट इज लिखेंगे दोनों की दोनों आप लोग यहाँ पे, एक सेकेंड, ये जो दोनों लाइन है ये एज इट इज आप लोग कहाँ लिखेंगे, एज इट इज आप लोग यहाँ पे भी लिख देंगे, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में आप लोग क्या लिखेंगे, b² माइनस 4ac है उसको 0 लेके आना है। यहाँ a बराबर क्या है, k है, b बराबर क्या है माइनस का 2k है, एंड c बराबर क्या है 6 है। आप लोग लिखेंगे b² तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस
4, ए का मान कितना है k है एंड सी का मान कितना है हमारा 6 बराबर 0। तो यहाँ पे मिलेगा 4 k² माइनस 6 चौक 24 k बराबर 0। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग 24 k को सामने की साइड भेजेंगे तो 4 k² बराबर 24 k। अब k से k कट जाएगा, 4 से ये कटेगा 6, k का मान आएगा 6। डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो ये दूसरे प्रश्न का हमारा सॉल्यूशन हो गया। हमने दूसरा प्रश्न भी कर लिया, इसमें पहला था ये भी कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया है कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है जी। ठीक है, देखिए आम का बाग बनाना है और पहले पूछा है संभव है कि नहीं है। संभव है या नहीं है किस प्रकार निकालेंगे हम लोग, पहले b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे। अगर उसका मान 0 या 0 से बड़ा आता है तो संभव है। अगर 0 से छोटा होगा यानी कि माइनस में होगा तो संभव नहीं होगा। देखिए क्या दिया है कि उसका लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, माना बाग की लंबाई बराबर अक्स। ठीक है, एक सेकंड, लंबाई को छोड़ दीजिए, यहां लिखते हैं बाग की चौड़ाई बराबर। अब देखिए इसमें अक्स किसको मानेंगे, चौड़ाई की दुगनी है लंबाई, मतलब चौड़ाई को अक्स मान सकते हैं तो लंबाई हो जाएगी 2 अक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे, अगर चौड़ाई को हम लोग अक्स मानेंगे तो लंबाई हमारी 2 अक्स हो जाएगी। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया है। क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग मान लीजिए ये आयताकार शेप में है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 2 अक्स गुणा अक्स बराबर 800, 2 अक्स स्क्वायर बराबर 800, अक्स स्क्वायर बराबर 400 एंड अक्स बराबर मान आएगा 20। ठीक है, अक्स का मान कितना आ गया 20, अक्स का मान कितना आएगा 20। ठीक है, अब देखिए उससे पहले आप लोग बोलेंगे कि सर इसमें आप लोगों ने b² माइनस 4ac का मान तो नहीं निकाला। सही बात है, हमारा प्रश्न अगर ऐसे करेंगे तो नंबर आधे ही मिलेंगे भाई। देखिए हमारी इक्वेशन यहाँ तक बनी है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अक्स स्क्वायर माइनस 400 लिखेंगे बराबर 0। अब देखिए ये भी तो द्विघात समीकरण है, इसमें भी अक्स के अधिकतम जो घात है वो 2 ही तो है। तो यहाँ पे हम लोग b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे तो b² माइनस 4ac का मान निकालने के लिए b तो यहाँ पे है नहीं, अक्स का गुणांक तो है नहीं, तो b का मान 0 माइनस 4, a का मान कितना है 1 है एंड c का मान कितना है 400 है। ठीक है, माइनस का 400 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 तो है नहीं, 0 को छोड़ देंगे, माइनस का बचेगा, सीधा सीधा सिस्टम माइनस और माइनस गुणा होके प्लस के बनेंगे और 4 चौक 16। b² माइनस 4ac का मान आ रहा है 1600, b² माइनस 4ac का मान कितना आ रहा है 1600। तो ये 0 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो मतलब दो भिन्न भिन्न मूल होंगे इसके। भिन्न भिन्न मूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टा 2a। अक्स बराबर b तो कुछ है नहीं, b का मान तो 0 है, तो यहां मिलेगा प्लस माइनस रूट 1600 बट्टा 2a। a का मान कितना है, a का मान हमारा है एक ही है, सीधा सीधा तो 2 आएगा हमारे पास में। ठीक है, अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्लस लेते हैं और एक बार हम लोग माइनस लेते हैं। ठीक है, तो अक्स बराबर एक बार जब प्लस लेंगे तो यहाँ पे 1600 का वर्गमूल होता है 40, तो 40 बट्टा 2 हो जाएगा, तो ये आएगा 20। अब माइनस चिन्ह जब लेंगे तो अक्स बराबर माइनस के 40 बट्टा 2 होगा, ये माइनस का 20 आएगा। अब ये तो संभव नहीं है क्योंकि लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती है, चौड़ाई हो गई कुछ भी होगी माइनस में नहीं होती है चीजें। तो हमारा जो चौड़ाई है वो तो आएगी 20 मीटर मीटर, क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर दे रखा है तो 20 मीटर आएगी। जबकि लंबाई जो है वो 20 की डबल आ जाएगी, मतलब 20 गुणा 2 बराबर 40 आ जाएगी। ये हमारे दोनों के दोनों आंसर हो गए। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, दो मित्रों की आयु का योग 20 है, तो मानना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु बराबर अक्स वर्ष या अक्स ईयर्स लिख देते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे दूसरे जो मित्र है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु 20 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखिएगा, अगर x प्लस वाई मान लीजिए दूसरे की y है और इन दोनों का योग 20 है, तो दूसरे की आयु हम लोग 20 माइनस अक्स भी तो लिख सकते हैं, अक्स उस साइड जाएगा तो दूसरे की आयु 20 माइनस अक्स हो जाएगी। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो हम लोग लिखते हैं 4 वर्ष पूर्व
4 वर्ष पूर्व है। फर्स्ट की आयु कितनी हो जाएगी 4 साल पहले, अक्स -4, जबकि सेकंड की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी 20 माइनस अक्स माइनस 4 बराबर 16 माइनस अक्स, 16 माइनस अक्स होगी 4 वर्ष पूर्व आयु। ठीक है, इनका जो गुणनफल है वो कितना था 48 था, तो हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं और 48 के बराबर रख देते हैं। तो अक्स माइनस 4 और यहाँ था हमारा 16 माइनस अक्स बराबर था 48। अब इनको जब आपस में गुणा करेंगे तो मिलेगा 16x माइनस अक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस के 4x बराबर 48। देखिए अक्स को 16 से गुणा करेंगे 16x, अक्स को माइनस अक्स से गुणा करेंगे माइनस अक्स स्क्वायर, माइनस 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 64 और माइनस 4 को माइनस के एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 4x। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, माइनस के अक्स स्क्वायर हमारे पास में है, उसके बाद में 16 और 4 मतलब 20 अक्स हमारे पास में है, फिर माइनस के 64 हमारे पास में है, जबकि 48 जो है वो इधर आएंगे तो माइनस के बदल जाएंगे। ठीक है, 48 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लिखिएगा इसको और सिंपल करके, माइनस के अक्स स्क्वायर प्लस के 20 अक्स, फिर हम लोगों का 48 और 64 को जोड़ेंगे, 48 और 64 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में मिलेंगे माइनस के 8 और 4 12 हासिल की 1, 6 और 4 10 और 11, तो माइनस के 112 बराबर 0। इसको हम लोग ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं और इसको हम लोग थोड़ा और भी हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही हल करते हैं। ए का मान हमारा हो जाएगा माइनस का 1, बी का मान हमारा हो जाएगा 20 एंड सी का मान हमारा हो जाएगा 112। माइनस के 112 है ना, माइनस के 112। अब हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल के देखते हैं कि संभव है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, कि बी स्क्वायर कितना है हमारा 400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 होता है, माइनस 4 गुणा ए का मान 1 गुणा सी का मान कितना है माइनस का 112, जबकि यहाँ हम लोग भूल गए ना ए का मान -1 है, तो यहाँ हम लोग -1 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए 400, 400 के बाद में -4 गुणा, अब ये जब माइनस माइनस से गुणा होगा ये प्लस का बनेगा 112। अब 400 है ही, 400 में से 12 चौक 48, तो 448 हो गए ये, 400 में से 448 गए तो माइनस के 48 बचेंगे। अब ये चीज़ किस चीज़ की, ये माइनस में है कि प्लस में है, माइनस में है, तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि माइनस में जब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो जो हमारी समीकरण होती है द्विघात समीकरण, उसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं बनते। ठीक है, जब कोई भी वास्तविक मूल नहीं बनेंगे तो हम लोगों की जो स्थिति है वो संभव नहीं होगी और इनकी हम लोग वर्तमान आयु भी ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे कि समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, अतः ये स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न में क्या दिया है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसके लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मान लीजिए आयत की शेप का है, पार्क हमेशा या तो आयत होगा या वर्ग होगा, जबकि आयत जो है वो उसी की कैटेगरी में ही हम लोग वर्ग को सम्मिलित करते हैं। अभी नहीं समझेंगे आप लोग, जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, बट समझिए कि मान लीजिए आयत है, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि लंबाई जो है अक्स है, जबकि चौड़ाई जो है वो वाई है, चौड़ाई जो है वो y है। तो परिमाप कितना है 80 मीटर, परिमाप कितना है 80 मीटर, मतलब हमारा 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो गया 80। अब काट देते हैं 2 को 80 के साथ में 40 बार, तो x प्लस वाई बराबर 80 हो गया, माफ कीजिए 40 हो गया। ठीक है, y बराबर क्या हो गया 40 माइनस 80 भी माइनस x भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब क्षेत्रफल देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो अक्स गुणा वाई कितना हो गया 400 मीटर स्क्वायर हो गया, इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 का मान 2 में रखते हैं वाई का मान। ठीक है, तो अक्स वाई कितना है 40 माइनस अक्स बराबर 400। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 अक्स माइनस अक्स स्क्वायर बराबर 400। अब सारी चीज़ों को हम लोग राइट साइड में ले जाते हैं, तो अक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 40 अक्स बनेगा और प्लस का 400 हमारे पास में है ही, बराबर 0। क्लियर है, अब इसको और सोल्व करें तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले पूछा है कि संभव है कि नहीं है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, बी क्या है माइनस का 40 है, माइनस का 40 का स्क्वायर होता है 1600 माइनस 4, ए का मान 1 है, सी का मान हमारा 400 है। ठीक है, सी का मान हमारा कितना है 400 है। क्लियर है, अब देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग हल करेंगे 1600 माइनस 4 चौक 16 ही बनता है ये भी, बराबर 0। तो बी स्क्वायर का मान, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है, तो हम लोगों को पता है कि जो समीकरण है उसके मूल तो संभव है लेकिन समान मूल निकलेंगे, तो हम लोग समान मूल निकालते हैं किस प्रकार से, अक्स बराबर
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। अब डी का मान तो 0 है तो इसको तो हम लोग लिखते नहीं है, बट्टे में 2a। ठीक है, इसको हल करते हैं। माइनस बी हो जाएगा 40 बट्टा 2a का मान कितना है 1 है, तो हमारे पास में आएगा 40 बट्टा 2। इसको काटेंगे 20 बार तो अक्स का मान हमारा आ जाएगा 20। अक्स का मान 20 है तो यहाँ पे किसी भी समीकरण में आप लोग लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे समीकरण 1 में अक्स का मान रखेंगे, समीकरण एक से आप लोग देखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 40 में से जब 20 घटाएंगे तो 20 मिल जाएगा। ठीक है, तो अक्स बराबर भी 20 हो गया, y बराबर भी 20 हो गया। ठीक है, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई हो गई। क्लियर है? क्लियर है। अक्स वाई का मान जब 20 है तो आप लोग देखेंगे ये वर्ग है। ठीक है, दोनों लंबाई और चौड़ाई जब बराबर है तो ये एक वर्ग होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है ना? तो यहाँ पे हमारी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली संख्या 4.3 वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। पूरे के पूरे प्रश्न आप लोग अभी कर सकते होंगे, स्वयं से हल कर सकते होंगे। अगर नहीं आए तो कमेंट में बताइएगा, कल की क्लास में डाउट क्लास लेंगे तो इसको वापस से समझा देंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हमें 1K टच करना है जल्दी से। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग 4.4 पढ़ेंगे कल की क्लास में, या फिर नहीं 4.4 क्यों पढ़ेंगे ना, 4.3 तक ही तो आपकी प्रश्नावली, 5 की प्रश्नावली शुरू करेंगे हम कल की क्लास में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए धन्यवाद।